कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सीएफटी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सीएफटी ये हमारी दो एनर्जी पर डिपेंड करती है। पहली एनर्जी हमारे पास आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जानते हो सीएफएसई क्या होता है, ईजी और T2G में जो एनर्जी का गैप होता है उसे आप क्या बोलते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दूसरी एनर्जी यहां पर हमारे पास आती है पेयरिंग एनर्जी, जिसे अपन कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दो एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। पहला है हमारे पास सीएफएसई और दूसरी है हमारे पास पेयरिंग एनर्जी। अब क्या कंडीशन है उनकी बात करते हैं। पहली कंडीशन यहां पे है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो उस केस में यहां पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है पेयरिंग कराने के लिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं कराएंगे। और पेयरिंग नहीं कराएंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। जैसा कब होता था, जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता था, वीक लिगेंड होता था, उस जैसा केस बन गया है। तो पहली कंडीशन की पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, इसका मतलब है इट शो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो जब कहां पे होता था, जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता था। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, की पेयरिंग एनर्जी कम है डेल्टा से। तो उस केस में क्या होने वाला है, पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब कम एनर्जी रिक्वायर्ड है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ऐसा केस कब आता था, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता था। ठीक है, दूसरी कंडीशन है पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा, इट शो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कब होता था, जब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता था। तो दो कंडीशन, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा से तो पेयरिंग नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है डेल्टा से तो पेयरिंग हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है उसकी बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 इफ, पहली कंडीशन है जब पेयरिंग एनर्जी कम है डेल्टा O से, डेल्टा O मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा O से। ठीक है, अब यहां पे समझना, आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में जो d ऑर्बिटल होते हैं वो ब्रेक होते हैं T2G एंड Eg ऑर्बिटल में। T2G नीचे होते हैं और Eg ऑर्बिटल ज्यादा ऊपर होते हैं, ज्यादा एनर्जी पे होते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को बढ़ेंगे, फिर ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल को बढ़ेंगे। तो यहां पर देखो कि यहां पर पहले केस में हमारे पास क्या है, पेयरिंग एनर्जी लेस देन डेल्टा O, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है तो हम पेयरिंग करा देंगे। तो हमारे पास दो ऑर्बिटल हैं, एक है हमारे पास T2G और एक है हमारे पास क्या, Eg। अब यहां पर समझना है पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा देंगे। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 भी आ ही सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो 5 इसमें फिल हो जाएंगे। तो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन, पहली केस के लिए, पहली कंडीशन के लिए जब पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है डेल्टा O से। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, दूसरी कंडीशन है पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा O। पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा O मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो उस केस में हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करवाएंगे। तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जिस तरह से होने वाली है कि यहां पर T2G ऑर्बिटल है और हमारे पास Eg ऑर्बिटल है। अब T2G में 3 ऑर्बिटल हैं, पेयरिंग नहीं करवा रहे हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें Eg में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और आसान बनाएंगे, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपन एक ऐसा टेबल बनाते हैं जिसमें D1 से लेकर D10 तक ये दोनों कंडीशन पर ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है उसकी बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपन एक टेबल बनाने वाले हैं जिसमें अपन दोनों कंडीशन को D1 से लेकर D10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, और आपके लिए एक बेहतर तरीका होगा इसे समझने के लिए। यहां पे समझना कि यहां पर जो पहली कंडीशन है कि पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा, ये वीक फील्ड लिगेंड के केस में होता था जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा थी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा थी तो हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कराते थे। क्यों नहीं कराते थे? क्योंकि Eg और T2g में जो गैप होता था, ठीक है, Eg और T2g में जो गैप होता था वो बहुत कम होता था वीक फील्ड लिगेंड के कारण। और दूसरी कंडीशन ये थी कि पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण होता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण Eg और T2g में जो गैप आता था, एनर्जी का गैप, वो बहुत ज़्यादा होता था। तो जो इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर वाले ऑर्बिटल Eg ऑर्बिटल में नहीं जाता था, वो T2 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या होता था, पेयर करता था। अब वो किस तरह से करता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये समझना है कि पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा, ये वीक फील्ड लिगेंड वाला कैसे अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड के कारण जो गैप है वो बहुत कम है। और दूसरी जो कंडीशन है वो है हमारे पास कि पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण कुछ इस तरह से कि Eg और T2g में ज्यादा गैप है। अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दोनों कंडीशन। पहली अपन इसकी लिखेंगे, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा, मतलब पेयरिंग नहीं कराएंगे, मतलब वीक फील्ड लिगेंड के कारण। तो यहां पर देखो कि पहला इलेक्ट्रॉन इसमें ही जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ही जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। मतलब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, Eg में कितने आ रहा है, 0। यहां पर T2g में कितना है, 2, Eg में कितना आ रहा है, 0। यहां पर T2g में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, Eg में कितना आ रहा है, 0। अब यहां पर अगर बात करें कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड के कारण क्या होगा, एनर्जी गैप कम है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, फिर T2g में आएगा। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन यहां पर, एट्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर और 10th इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो यहां पर अगर बात करें D4 के लिए अगर केस बनाए तो D4 के लिए केस बनेगा T2g में 3 इलेक्ट्रॉन, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन। पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए बनाए तो T2g में 3 इलेक्ट्रॉन, Eg में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन के लिए देखना कि 6 इलेक्ट्रॉन के लिए केस बनेगा T2g में 4 इलेक्ट्रॉन और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन के लिए T2g में 5 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। 8 के लिए अगर बात करें तो T2g में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। 9 के लिए अगर बात करें तो T2g तो पूरा वर्ग है, T2g में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 3 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर D10 के लिए T2g में 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा केस बनाते हैं जब हमारी क्या हो, पेयरिंग एनर्जी कम हो डेल्टा ओ से, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण। ये मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर भी देखो D3 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आती है। यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर, ठीक है। तो D1 से लेकर D3 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी कि यहां पर अगर बात करेंगे तो T2g में 1 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर T2g में 2 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन है। यहां T2g में 3 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, D3 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ठीक है। अब D4 से कुछ चेंज आता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण हो रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब जब पेयरिंग एनर्जी कम है डेल्टा ओ से, तो हम पेयरिंग करा देंगे, ठीक है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकता Eg में क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी यहां पर, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भी यहां पर। अब सेवेंथ इलेक्ट्रॉन के पास ये तो भर चुका है, अब सेवेंथ इलेक्ट्रॉन के पास कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो सेवेंथ इलेक्ट्रॉन यहां पर, एट्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर और 10th इलेक्ट्रॉन भी यहां पर। तो D4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी T2g में 4 इलेक्ट्रॉन, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन। पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए बनेगी T2g में 5 इलेक्ट्रॉन, Eg में 0। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए बनेगी T2g में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में
0। 7th इलेक्ट्रॉन के लिए बनेगी भाई T2G, तो फुल हो चुका है 6, EG में 1। 8th इलेक्ट्रॉन के लिए बनेगी T2G में 6, EG में 2। 9th इलेक्ट्रॉन के लिए T2G में 6 और EG में 3, और 10th इलेक्ट्रॉन के लिए T2G में 6 और EG में 4। तो कुछ इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, हमें बस क्या करना है, अगर वीक फील्ड लिगेंड के कारण हो रहा है तो एनर्जी गैप कम होगा, तो जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो EG में चला जाएगा, और यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण जो गैप रहेगा EG और T2G में वो बहुत ज्यादा होता है, तो 4th इलेक्ट्रॉन EG में ना जाकर T2G इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या होता है, पेयरिंग करता है। याद रखना है कि D3 तक चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ये जो D3 वाले हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और यहां पर बात करें D4 से लेकर D7 तक अगर बात करें तो ये IOC भी बना सकते हैं और OSO भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करेगा लिगेंड पर। अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और लिगेंड अगर वीक है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये D8 से लेकर D10 तक ये ऑलवेज OOC बनाते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज अभी तक अपन ने जो डिस्कस कर लिया है वो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू CFT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं, वो सब बातें आज अपन कर ली है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और बहुत सारी नए नए टॉपिक्स, नए नए कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।